उत्तराखंड बीजेपी ने मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है और बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए। देखिए, मेरी खुद मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं, एक मनगढ़ंत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत नीति। कई बार मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, छात्र रहा हूँ, और कई बार बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े शासकों से ऐसी गलती होती है जो गलती उनके विनाश के लिए बन जाती है। तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया पे मैं प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था, और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं, 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। मुझे कभी बार ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पर्सनल काम बोल रहा हूं। अरे अगर सेंट्रल स्कूल बन जाएगा कोटद्वार में तो क्या हरक सिंह के बच्चे पढ़ेंगे वहां? अगर वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता, मैं दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बनाया, सारे लोग विरोध कर रहे थे क्यों मेडिकल कॉलेज बना रहे हो। आज कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक फायदा दिया है। मैंने मायावती के समय में 4 जिले बनाए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला बनाया। उसके बाद कोई जिला नहीं बना उत्तराखंड में। तो कोई मैं अपने लिए काम किया क्या? मैंने 7 तहसीलें बनाई उस समय मायावती के बहन जी के साथ रह के, ऋषिकेश, विकास नगर, श्रीनगर, घनसाली, कपकोट, गैरसैंण और पोखरी तहसील बनाई। हम पिछले 5 साल में नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए। मैं लड़ता रहा कि उपनल के 22,000 कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय वेतन मिलना चाहिए। यह उत्तराखंड हमने कोई नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया क्या? क्या उत्तराखंड में क्या आईएएस आईपीएस को और सीनियर अफसर को रोजगार देने के लिए बनाया? ऐसा लग रहा है कि 14-15 आईएएस चलाते थे प्रदेश को, आज उत्तराखंड को, आज 100-150 की फौज हो गई, 100-150 आईपीएस, उन पर कोई काम नहीं है। मैंने वन मंत्री के रूप में एक दिन सारे बड़े सीनियर आईपीएस अफसर से कहा, तुम पे, मैंने कहा राज्य सरकार 10 लाख रुपए खर्च कर रही है सीनियर आईपीएस अफसर पे। मैंने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम 100 रुपए का काम भी महीने में करते हो क्या? कोई काम नहीं उनके पास। तो क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया क्या? इसलिए हमने नारा लगाया था कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या सोच है और कैसा पार्टी भाजपा हाईकमान, मतलब कैसे लोगों को प्रदेश में नेतृत्व दे रही है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जो देश चला रहे हैं जो लोग, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो सर, आप इसे बीजेपी नेतृत्व की गलती मानते हैं? बिल्कुल। आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी, वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। ये मैं व्यक्तिगत किसी मजदूर को भी मैंने कह दिया कि मैं तेरा एक काम करूंगा
मैं सारी राजनीति उसके लिए दांव पे लगा देता हूं, लेकिन उसका वो काम करा के छोड़ता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देता नहीं, आश्वासन दे दिया, अपनी सारी जिंदगी भर कमाई को भी, जिंदगी भर के राजनीति को भी दांव पे लगा देता हूं उस चीज के लिए। अगर मैंने, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। लेकिन कैसे ये लोग इतना, आज सोशल मीडिया के फर्जी समाचारों पर कोई किसी का अंकुश है क्या? कोई भी कुछ चला देता है। अरे मैं दिल्ली आ रहा हूं, आपने मुझे दिल्ली बुलाया, प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं अमित शाह जी से समय मांग रहा था मिलने के लिए, आज मैं उनसे मिलता। सर बीजेपी का अब अपना मुंह छिपाने के लिए क्या करें कि वो 2 टिकट मांग रहे। अरे आपने पिछली बार यशपाल आर्य, संजीव आर्य को टिकट नहीं दिया क्या? कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? क्या आपने जो है उसको टिकट नहीं दिया क्या? आपने राजनाथ सिंह जी और उनका लड़का नहीं है एमएलए क्या? कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? जो सिद्धांतों की राजनीति कर रहा हो जो व्यक्ति, वो दूसरों को सिद्धांत समझाएगा क्या? सर बीजेपी का कहना यह है कि अटकलें थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने कोई, देखिए गोदयाल जी का फोन आया, कई बार आया, और मैंने कहा प्रहलाद जोशी से, प्रीतम सिंह जी जो लीड अपोजिशन है, मेरे भाई हैं, उनका फोन आया। जब मैं कांग्रेस में था, मैं भाजपा के लोगों काम नहीं करता था। माने शिवप्रकाश जी, शिशु मंदिर, रानीखेत का शिशु मंदिर का काम था, मेरे पास आए, मैंने किया काम। मैं विकास के मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सोचता हूं। अब माना क्या कांग्रेस के किसी नेताओं को फोन आएगा, और मैं इनसे कह भी देता था कि भाई वो गणेश गोदयाल जी का फोन आया था, प्रीतम भाई का फोन आया था, लेकिन इसको मैं थोड़ी कि किसी का फोन आ रहा है तो मैं सम्मिलित हो गया। मैं दूध पीता हुआ बच्चा हूं क्या? मैं निर्णय खुद लूंगा ना, खुद निर्णय लूंगा ना। और आप बाग आया और आपने छलांग लगा दी कि हरक सिंह कांग्रेस में जा रहा है। मैं तो कभी, मतलब कल ये समाचार में मैं खुद देख रहा था मीडिया में कि 10 जनपद पहुंचे हरक सिंह। आप मुझे यहां देख रहे हैं ना, अभी जब मैं सो के उठाऊं, मैं तो चैन से सोया आज रात को, भले देर से सोया लेकिन चैन से सोया, क्योंकि मेरा इतना बोझ हल्का हो गया। मैं आज इतना खुश हूं। मैं उस केदार बाबा का, बद्री केदार को, तारकेश्वर महादेव को, सिद्धोली बाबा के चरणों में, धारी माँ के चरणों में बहुत प्रणाम कर रहा हूं कि इनको भगवान ने, इन भाजपा के लोगों को, नेता को ऐसी कुबुद्धि दे दी आपने, और आज मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से उत्तराखंड का कोई भला होने वाला है। सर क्या आप अपनी पुत्र वधू अनुकृति के लिए जो टिकट मांग रहे थे, उस कारण कोई देखिए ये अब ऐसा ना, तो मैंने कहा ना कि अपनी कमी को छिपाने के लिए इनसे गलती हो गई। इन्होंने सोचा मैं सचमुच कांग्रेस में जा रहा हूं, इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूं ना, सबको समझता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना, हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं, इसलिए मैंने प्रहलाद जोशी से सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। सर विधानसभा चुनाव ये जो 2022 का, इसकी हवा क्या आपने पढ़ ली? कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अच्छा रिजल्ट देगी। कहां से आएगी? ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या उत्तराखंड? मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। तो सर किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हो? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सर।
तो आप सुन रहे थे हरक सिंह रावत को। आपको बता दें कि कल से सोशल मीडिया पर यह खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, उत्तर प्रदेश के बाद में अब उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही है। हमने पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं ने विकास को लेकर कई सारे आरोप लगाए और अब वैसे ही आरोप हरक सिंह रावत ने बीजेपी की सरकार पर लगाए हैं। दबंग छवि के नेता माने जाते रहे हैं और अपने हर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर वो सरकारों से हमेशा लड़ते झगड़ते नजर आते रहे हैं और कई बार उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन जैसे बात भी कही है और सख्त कदम उठाने जैसे भी कदम उन्होंने उठाए हैं। पिछली बार जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो वो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर के मंत्रिमंडल से नाराज हो गए थे और उनके इस्तीफे की खबर भी चर्चाओं में उस वक्त आई थी। और हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उनको समझाया था और एक बार फिर से उनको मनाने की कवायद की गई थी। कुल मिलाकर के हरक सिंह रावत एक ऐसे नेता हैं जो एक दल में लंबे समय तक नहीं रहते हैं, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं चलता है और यही बात उन्होंने एक बार फिर से साबित भी की है। और आज अभी अपने जैसे कि उन्होंने बताया, आपने सुना कि उन्होंने ये कहा कि तमाम विषयों को लेकर के वो सरकार से मांग करते रहे, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर के सरकार से कहते रहे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, उनकी बात पर आगे कदम नहीं बढ़ाया सरकार ने। तो इससे तमाम ऐसी बातें उन्होंने रखी है और आगे भी वो इसी तरह की बात करते रहे हैं। कुल मिलाकर के हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाने की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ, हालांकि उनके दोस्ताना संबंध रहे हैं और वो वाकई में उनके अजय, संपर्क अभी में हरक सिंह रावत ने ये स्थिति हैं। भी साफ कर दी कि आने वाले दिनों में वो कांग्रेस को जिताने के लिए चुनावी मैदान में नजर आएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे हरक सिंह रावत, तो उनके साथ में तमाम विधायक भी शामिल हुए थे और अब एक बार फिर से यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि 3 से 4 विधायक कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं हरक सिंह रावत के साथ में। क्या नाम अभी तक स्पष्ट हो पाए हैं कि वो कौन से विधायक होंगे? देखिए, हरक सिंह रावत के साथ 4 विधायकों के नाम आ रहे हैं, जिसमें से उमेश शर्मा काहू उनके काफी नजदीकी रहे हैं। इसी तरह से केदार रावत का नाम आ रहा है, गंगोत्री विधानसभा सीट से, यमुनोत्री विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। इसी तरह से रुड़की विधायक हैं, उनका नाम आ रहा है और कई अन्य विधायकों के नाम भी आ रहे हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि और कौन कौन से विधायक उनके साथ कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन ये तय है कि हरक सिंह रावत जहां भी जाएंगे उस पार्टी का कुनबा बढ़ाएंगे और उस पार्टी में उनका जो दारोमदार रहेगा, उनका जो कद रहेगा वो काफी बड़ा कद रहेगा। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक वो कोई चुनाव हारे नहीं है और किसी भी एक विधानसभा सीट पर वो दोबारा उन्होंने चुनावी मैदान में उतरना उचित भी नहीं समझा है। तो इस बार यही बात चर्चा में रही कि कोटद्वार विधानसभा सीट से चूंकि वो विधायक रहे हैं तो इस बार वो अपनी विधानसभा सीट को बदलना चाहते थे। इसके साथ साथ अपनी बहु अनुकृति के लिए भी वो लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे और अपने कई अन्य समर्थकों के लिए भी वो टिकट की मांग कर रहे थे, ऐसा बीजेपी के नेताओं की ओर से कहना है। कुल मिलाकर के हरक सिंह रावत जब कल दोपहर देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो उसी समय चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत आज कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं, यानी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के लंबे समय से हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की कयास लगाई जा रही थी और कई बार इस तरह की बातें सामने आई। बीजेपी के तमाम नेता उनके बचाव में आते रहे और कई बार उनको अजीब सी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि हरक सिंह रावत कई बार अपनी सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी करते रहे हैं और पूर्व में भी हरीश रावत सरकार के दौरान जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ी बगावत की और काफी संख्या में विधायकों को तोड़ करके उन्होंने हरीश रावत सरकार को गिराने का काम किया था। अच्छा, अंदरूनी तौर पर कई सारे कारण बताए जा रहे हैं कि कई सारे कारण थे जिसके चलते बर्खास्तगी हुई है। वहीं अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि उनको किसी भी बात की जानकारी नहीं थी, ना ही उनसे बात की गई है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से।
आधिकारिक तौर पर क्या कारण माना जा रहा है? क्या किसी भी कारण की पुष्टि अभी तक की गई है? क्योंकि एक कारण तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी खींचतान की स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई थी। देखिए, चूंकि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है और उन्होंने पहले ही कहा है कि चूंकि हरक सिंह रावत दबाव की राजनीति कर रहे थे और वो अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और अपना विधानसभा सीट जो है वो बदलना चाहते थे। चूंकि बीजेपी में नियम सबके लिए एक जैसे लागू होंगे, एक ही जैसा नियम सबके लिए है, तो ऐसे में हरक सिंह रावत के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया जाएगा और हरक सिंह रावत की जो मांग है उसको पार्टी पूरा नहीं करेगी और उनके झुकाव में, उनके दबाव में पार्टी झुकेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से हरक सिंह रावत दबाव की राजनीति कर रहे थे, उससे बीजेपी का ये कहना है कि अब बीजेपी ने उनको निष्कासित किया है, उनको पार्टी से हटा दिया गया है, मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया है। लेकिन हरक सिंह रावत जिस तरह से अभी बयान दे रहे हैं, हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी, वो शीर्ष नेतृत्व से मिलने जा रहे थे, उनको बुलाया गया था दिल्ली और अब बीच में अचानक जब उनको ये सूचना मिली कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो उनको काफी बड़ा झटका लगा है। आपने एक बात और भी गौर करी होगी कि हरक सिंह रावत ने कहा कि उनको कांग्रेस में शामिल होने की जो बात थी वो सोशल मीडिया के जरिए चर्चाओं में रही और वो सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की है। लेकिन जहां हम आपको बताते हैं कि हरक सिंह रावत लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहे और कई बार ये जिक्र होता रहा कि हरक सिंह रावत लेकिन कांग्रेस में शामिल हो सकते सियासत हैं। में एक भूचाल इसे कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक दिग्गज नेता को बर्खास्त कर देना, उसके बाद में अब ये देखना काफी अहम होगा कि वो कौन कौन से नेता होंगे और कितने विधायक होंगे जो अब कांग्रेस का दामन थामेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.